हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स, अज दे इस लैक्चर च असी लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शनस इन टू वेरीएबल ये टॉपिक स्टार्ट करन जा रहे हैं। सब तो पहला असी लिमिट ऑफ ए फंक्शन करांगे, उस तो बाद असी कंटिन्यूटी भी डिस्कस करांगे। तो सब तो पहला आप समझते हैं डेफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन इन टू वेरीएबल्स की डेफिनेशन है यदि। सब तो पहला असी डेफिनेशन फस्ट पढ़ांगे। डेफिनेशन फस्ट, हाँ जी, की है डेफिनेशन? अ फंक्शन एफ एक्स वाई is said to tend to limit L tends to limit L as x y tends to a b। बिल्कुल ऐदा written as limit x y tending to AB, then f x y tends to L। इस तरीके लिखते हैं असी। आ फंक्शन एफ एक्स वाई टेंड्स टू L एज x टेंडिंग टू A एंड y टेंडिंग टू B। इस तरीके भी लिख लेंगे हैं, जां असी इस तरीके भी लिखते हैं x टेंडिंग टू A एंड y टेंड्स टू B। इस तरीके भी मैंशन कर लो, ठीक है जी, मीनिंग सेम है। इस तरीके भी मैंशन कर सकते हैं। तो डेफिनेशन की है? डेफिनेशन की है टेंड्स टू ए बी इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 however small there exist two real numbers delta 1 delta 2 depends on epsilon, or you can say functions of epsilon, ਜਾਂ कह लो delta 1 delta 2 depends on epsilon such that f x y minus L less than epsilon when x minus A less than delta 1 y minus B less than delta 2 and x y not is equal to AB। x ਨੂੰ A नहीं लेना, y ਨੂੰ B नहीं लेना, x tending to A, x not is equal to A, x tending to A ਦਾ मीनिंग ये होया कि x not is equal to A and y not is equal to B, but x minus A difference is very small। ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਆ ਉਹਦੇ। ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸਮਝਾਂਗੇ। x ਮਾਈਨਸ A ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡੈਲਟਾ 1। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x ਲੈਸ ਦੈਨ A। TC ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ A ਲੈਸ ਦੈਨ x ਲੈਸ ਦੈਨ A। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋ। ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ 1 ਲੈਸ ਦੈਨ x minus A less than delta 1, then add A minus delta 1 less than x less than A plus delta 1, then x belongs to A minus delta 1 and A plus delta 1। जो भी असी x लेना, असी ये कह रहे हैं कि x A नहीं लेना, y B नहीं लेना, जो भी x लेना इस इंटरवल चों लेना, ए दे नेबरहुड चों लेना, ए नहीं लेना। इस चीज़ को समझो। ये एक रियल लाइन सपोज करो इत्थे मेरे कोल ए आ, ये नेबरहुड च एक ओपन इंटरवल मिल गई, मैनू किहड़ी मिल गई? ए तो थोड़ा जिहा घट
ए तो थोड़ा जिहा घट, कहने का मीनिंग आ डेल्टा, डेल्टा इज़ वैरी स्मॉल क्वांटिटी। इधर ए तो थोड़ा जिहा ज़्यादा, ए प्लस डेल्टा, इन्ना डिस्टेंस मेरे कोल डेल्टा, ये डेल्टा मेरे कोल, ये वाला डिस्टेंस, इन्ना डिस्टेंस मेरे कोल डेल्टा। ए नूं छोड़ के, ए नूं छड्ड के इन्ने डिस्टेंस चो कोई भी तुसीं एक्स चूज़ कर सकते हो। सपोज करो तुसीं इत्थों एक्स चूज़ कर लिया, सपोज करो तुसीं एक्स, जिन्ना वो एक्स दे क्लोज होएगा उन्ना साडा परफेक्ट आंसर होएगा। इस नेबरहुड चों लैना ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा। इस मॉडुलस दा की मीनिंग आ, इस मॉडुलस का मीनिंग हो गया ए माइनस डेल्टा वन लैस दैन एक्स लैस दैन ए प्लस डेल्टा वन। इस मॉडुलस का मीनिंग की हो गया इत्थे बी माइनस डेल्टा टू लैस दैन वाई लैस दैन बी प्लस डेल्टा टू। इस तरीके इस चीज़ को असीं इस तरीके भी लिख सकते हैं, इस चीज़ को असीं इस तरीके भी लिख सकते हैं। इंटरवल च लिखोगे तो इस तरीके आ जाएगा वाई बिलोंग्स टू बी माइनस डेल्टा टू एंड बी प्लस लैम्डा टू। कहने का मीनिंग आ ए नूं छड्ड के डिलीटड नेबरहुड कहने असीं इहनूं, ए नूं छड्ड दो, ए नूं डिलीट कर दो, बाकी इस इंटरवल चों कोई भी पॉइंट चुकिया जा सकता। वो किस तरीके चुकना, तां जो एफ एक्स वाई माइनस एल डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए। जे तुसी कहो सर इन्ना ले लेने एप्साइलन बहुत छोटा ले लिया असी, तो मैं कहूँगा इस तो भी छोटा लेना, मैं इस तो भी छोटा ले सकदा, मतलब कि बहुत छोटा, बहुत वेरी 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 स्मॉल लवांगे। एंड डेल्टा भी इत्ते डिपेंड करना, इस करके वो भी स्मॉल होएगा। तो डेफिनेशन बनती किवें आ, की कह रहे असी डेफिनेशन दे विच एफ एक्स वाई माइनस एल दा डिफरेंस एप्साइलन होएगा बहुत छोटा होएगा। बट वैन एक्स माइनस ए, वैन एक्स माइनस ए दा डिफरेंस वेरी स्मॉल, वैन एक्स माइनस ए दा डिफरेंस वेरी स्मॉल होएगा, वाई माइनस बी दा डिफरेंस भी वेरी स्मॉल होएगा, दैन एफ एक्स माइनस एल दा डिफरेंस भी बहुत स्मॉल होएगा, वेरी स्मॉल होएगा। जे ये स्मॉल होएगा नीयर अबाउट जीरो हो जाएगा, दैन एफ एक्स नीयर अबाउट इज़ इक्वल टू एल, दैन नीयर अबाउट इज़ इक्वल टू एल। ये सी साडी डेफिनेशन। की डेफिनेशन आ, जो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का होएगा कि असी एफ एक्स वाई नू एल आंसर शो करना, वैन एक्स ए नू टेंड कर रहा, वाई बी नू टेंड कर रहा, बट एक्स नॉट इज़ इक्वल टू ए एंड वाई नॉट इज़ इक्वल टू बी, टेंड कर रहा, अप्रोच कर रहा ए नू, वाई अप्रोच कर रहा बी नू। उस केस में असी डेफिनेशन किस तरीके लानी आ, वैन एक्स माइनस ए नू अप्रोच कर रहा लैस दैन डेल्टा वन, वाई बी नू अप्रोच कर रहा एंड एक्स नॉट इज़ इक्वल टू ए एंड वाई नॉट इज़ इक्वल टू बी, दैन ये शो करा देंगे कि एफ एक्स वाई एल नू अप्रोच कर रहा, तो आंसर आ जाएगा एल। हुण मैं एक एग्जाम्पल दे के तुहानूं ये डेफिनेशन समझाउण दी कोशिश करदा। एक डेफिनेशन लैके असीं इस चीज़ नूं समझदे हां। हाँ, एक इहदी डेफिनेशन तो तुहानूं क्लीयर हो चुकी है, एग्जाम्पल बाद च दिंदे आ, बट एक डेफिनेशन असीं होर लिखांगे। इसे डेफिनेशन नूं असीं एक दूसरी शक्ल देनी है। हाँ जी, डेफिनेशन टू, सर्कुलर डेफिनेशन। हाँ जी, अगेन अ फंक्शन एक डेफिनेशन होर लिखिए, अ फंक्शन एफ एक्स वाई सेट टू टेंड टू लिमिट एल एज एक्स वाई टेंडिंग टू ए बी इफ फॉर गिवन वर्डिंग आलमोस्ट सेम एप्सिलॉन ग्रेटर दैन जीरो, हाउ एवर स्मॉल, कितना को छोटा लेना जिन्ना मैक्सीमम पॉसीबल होवे, हाउ एवर स्मॉल, जिन्ना छोटा लाओगे उन्ना ही चंगा, उन्ना तुसी उस ए दे क्लोज आओगे। असी लिखिया सी ना डिलीटड नेबरहुड, असी डिलीटड नेबरहुड लिखिया सी ए दे नेबरहुड आ वाले, ए प्लस डेल्टा इधर ए माइनस डेल्टा, जिन्ना ए दे क्लोज आओगे परफेक्ट आंसर होएगा। ठीक है, सो एप्सिलॉन जिन्ना छोटा लाओगे उन्ना ही चंगा, हाउ एवर स्मॉल, उन्ना ही डेल्टा तुहाडा छोटा आ जाएगा। वो एप्सिलॉन ते डिपेंड करदा, हाउ एवर स्मॉल। देयर एग्जिस्ट ओनली वन डेल्टा, क्योंकि असीं सर्कुलर डेफिनेशन लिखते पे हैं, तो सर्कुलर डिलीटड नेबरहुड की असीं गल करांगे। डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन,
given epsilon greater than 0 however small there exists delta depends on epsilon such that इस तरीके डेफिनेशन लिखांगे such that f x y minus l less than epsilon when x minus a less than delta एंड ग्रेटर दैन 0 तो होना ही है क्योंकि मॉडलस वैल्यू आ वेयर इत्थे एक्स का मीनिंग आ एक्स कोमा वाई एंड ए का इत्थे मीनिंग आ ए कोमा बी इस तरीके तुसी लै सकते हैं क्योंकि इस तरीके मैं तां लिखा रहा बिकॉज वेरीएबल 3 भी हो सकते हैं 4 मैनू मैं इस डेफिनेशन को एक्सटेंड भी करूँगा 3 वेरीएबल 4 वेरीएबल एंड n वेरीएबल वास्ते असीं इहनूं एक्सटेंड भी करांगे डेफिनेशन नूं बड़े ध्यान नाल समझना जो तुसी वेयर एक्स ए आ तो की आ जाएगी डेफिनेशन फिर ये डेफिनेशन इदां हो जाएगी 0 मॉडुलस ऑफ एक्स वाई एक्स की वैल्यू होगी एंड ए थां ते आ जाएगा ए बी जां तुसी A1 A2 भी लै सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं ए कोमा बी लैस दैन डेल्टा इस तरीके भी लिख सकते हैं जां तुसी की कर सकते हैं इत्थे हुण डेफिनेशन भी लगा सकते हैं तुसी डेफिनेशन भी लगा सकते हैं फरदर अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ लेस दैन डेल्टा और जो कैन से जो स्केयरिंग कर दो तो की आ जाएगा एक्स माइनस ए स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी स्क्वेयर लेस दैन डेल्टा स्क्वेयर एक सर्कल बन गया जिहदा सेंटर तो ए बी आ एंड रेडियस डेल्टा कोई ए सपोज करो ए पॉइंट मेरे को इत्थे आ बी पॉइंट मेरे को वाई एक्स तो इत्थे आ ए मेरा पॉइंट हो गया ए बी ये मेरा पॉइंट हो गया ए बी इनू सेंटर मान के जे मैं एक सर्कल ड्रा करा एक सर्कल ड्रा कर लिया ए तो बी नू सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा कर लिया ये वह होएगा रेडियस डेल्टा सपोज कर लीए तो सर्कल की इक्वेशन की आ गई एक्स माइनस ए स्केयर वाई माइनस बी स्केयर लेस दैन डेल्टा स्केयर सो जो भी एक्स असी लेना जी भी असी एक्स की वैल्यू लैनी है वो इस नेबरहुड चो लवांगे ए बी पॉइंट के नेबरहुड चो जोड़े भी पॉइंट लवांगे असी ये चो लवांगे सो ये सी डेफिनेशन हाँ जी इनू जी असी एक्सटेंड करिए इस डेफिनेशन मैं थोड़ा जिहा एक्सटेंड करा जे मैं इस डेफिनेशन को एक्सटेंड करा तो किस तरीके करूँगा मैं वो देखो ये तो असी 2 वेरीएबल जे वेरीएबल साढ़े ज़्यादा हो तो मैं लिखूँगा अ फंक्शन एफ एक्स set to tend to limit L as x tending to A if for given epsilon greater than 0 there this delta depends on epsilon such that modulus of fx minus L less than epsilon when बड़े ध्यान नाल समझना when x minus A less than delta तुसीं कहोगे सर ये तो डेफिनेशन होगी 1 वेरीएबल नहीं वेयर मैं एक्स किनू लै रहा एक्स का इत्थे मीनिंग आ x1 x2 एंड सो ऑन xn इत्थे जो भी तुम जिथे भी तुहानूं एक्स दिखाई दे रहा वह मीनिंग आ x1 x2 xn एंड जिथे भी तुहानूं ए दिखाई दे रहा वह मीनिंग आ a1 a2 एंड सो ऑन an वह मीनिंग ए आ इत्थे भी मीनिंग यही हो गया x1 x का मीनिंग x1 x2 xn इत्थे भी इदा ही हो जाएगा सो इदा हो जाएगा लैस दैन इत्थे आ जाएगा x1 x2 एंड सो ऑन xn ये n वेरीएबल ही होगी भावें कि साढ़े जो असी टॉपिक करते पे वो 2 वेरीएबल ही करते पे हैं बट n वेरीएबल भी असी इस डेफिनेशन को एक्सटेंड कर दिता इस तरीके दे नाल एंड सो ऑन इस तरीके दे नाल असी उन्होंने एक्सटेंड करता विच इज़ लैस दैन डेल्टा ये डेफिनेशन होगी n वेरीएबल के लिए जो 3 वेरीएबल होंगे तो x1 x2 x3 a1 a2 a3 3 वेरीएबल आ जाएंगे हुण असीं कुछ क्वेश्चन करांगे अज दे इस लैक्चर च असीं जिहड़ी डेफिनेशन फस्ट की स्केयर वाली जिहड़ी डेफिनेशन आ उहदे नाल रिलेटेड असीं क्वेश्चन करांगे
ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਸੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਲਿਮਿਟ x y ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 1/2 x + y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1/2। ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਆ, x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ, y ਨੂੰ 1/2 ਕਰ ਦਿਓ, 1/2 ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 1/2 ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਏ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਹਾਂਜੀ, f(x, y) 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ x + y, ਅਤੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਗਿਵਨ ਆ f(x, y) ਕਿਹਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? 1/2 ਨੂੰ। ਐਲ ਇੱਥੇ 1/2 ਆ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਗਿਵਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟੇਕ ਐਪਸਾਈਲਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 0 ਹਾਊਐਵਰ ਸਮਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਲੈ ਲਓ, ਹਾਊਐਵਰ ਸਮਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਸੇਮ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਦੇयर ਐਗਜ਼ਿਸਟ Δ1 Δ2 ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਐਪਸਾਈਲਨ। ਇਹ ਜੋ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਵੇਰੀਏਬਲ ਹੈ, Δ1 Δ2 2 ਵੇਰੀਏਬਲ। 2 ਅਸੀਂ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਵੈਨ x - 0, x 0 ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, x 0 ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, x - 0 ਲੈਸ ਦੈਨ Δ1, y ਟੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ 1/2 ਨੂੰ, ਸੋ y - 1/2, ਸੋ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। y ਨੂੰ 1/2 ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? y - 1/2 ਲੈਸ ਦੈਨ Δ2। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂਡ x y ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, x ਨੂੰ 0 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਐਂਡ y ਨੂੰ 1/2 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਨਿੰਗ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? 1/2 - Δ2। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ 1/2 + Δ2। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ y ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਰੀਅਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/2 ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ 1/2 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1/2 ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਲ? -Δ1 to Δ1। 0 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰਦਰ ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਓ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ x 0 ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, y 1/2 ਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣੇ। 0 ਤਾਂ 1/2 ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ f(x, y) - L ਇਜ਼ 1/2। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਪਸਾਈਲਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ, ਸੋ f(x, y) ਟੈਂਡ ਕਰ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ? ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਪਸਾਈਲਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? f(x, y) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਵਿਚ ਇਜ਼ x + y - 1/2। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸਟੈਪ। x ਸੈਪਰੇਟ ਆ, y ਦੇ ਨਾਲ -1/2 ਆ, ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡੂਲਸ ਆਫ x y - 1/2। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ? a + b ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਮੋਡ a + ਮੋਡ b। ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਫਰਦਰ ਮੋਡ x ਲੈਸ ਦੈਨ Δ1 ਐਂਡ y - b ਦਾ ਮੋਡੂਲਸ ਲੈਸ ਦੈਨ Δ2। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ Δ2। ਹੁਣ ਮੈਂ Δ1 ਅਤੇ Δ2 ਨੂੰ ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਚੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕ ਕਰ ਲਓ Δ1 ਨੂੰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਓਵਰ 2 ਲੈ ਲਓ ਅਤੇ Δ2 ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਐਪਸਾਈਲਨ/2। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਐਪਸਾਈਲਨ ਆ ਜਾਏਗਾ।
ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा तुसी। सो मैं की देख रहा f(x(y) -1/2 जो मैं ये टेक कर लूँगा तो की हो जाएगा लैस दैन एप्सिलॉन हो जाएगा। बट वैन x -0 लैस सी डेल्टा 1 नालों y -1/2 लैस सी डेल्टा 2 नालों एंड तीसरी गल एक्स वाई नूं असीं की नहीं लेना 0/1/2 नहीं लिया। इस लाइन का की मीनिंग आ ये होगी डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशन। सो इहदा मीनिंग सी हैंस लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 वाई टेंडिंग टू 1/2 f(x(y) इज़ 1/2 L f(x(y) टेंडिंग टू 1/2। सो ये डेफिनेशन होगी। होर करिए क्वेश्चन फरदर एक क्वेश्चन होर करिए फिर तुहानूं क्लीयर हो जाएंगे सारे कंसैप्ट, क्योंकि मैं सेम स्टैप के नाल सेम वर्किंग मैथड के नाल ये सारे क्वेश्चन तुहानूं करवाऊँगा। कंटिन्यूटी का प्रोसैस भी सेम ही होएगा, वो भी सेम तरीके के नाल ही करांगे। हाँ जी, सपोज करो ये क्वेश्चन आ लिमिट x(y) टेंडिंग टू 0 x(y) टेंडिंग टू 0 तो क्वेश्चन आप ले लीए y sin 1/x प्लस x sin 1/y। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ तो शो करना कि आंसर 0 आता, ये असी हुण शो करांगे। ये भी 2 वेरीएबल च तो असीं देख रहे हैं कि इत्थे f(x) कितना, इत्थे f(x(y) की वैल्यू मेरे को y sin 1/x प्लस x sin 1/y एंड L इज़ 0। A is 0, B is also 0. So definition take epsilon greater than 0 however small there exists delta 1 delta 2 which depends on epsilon such that when x -0 less than delta 1 y -0 less than delta 2 इन्हां दे मैं मीनिंग समझा चुकिया तुहानूं। की मीनिंग है एक बार चलो होर दस देने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मीनिंग ये असीं ये कह रहे हैं x 0 नूं टेंड करदा x 0 नहीं लेना उहदे नेबरहुड चों लै रहे हैं। ये किहड़ी इंटरवल बननी -delta 1 to delta 1 उस नेबरहुड चों लवांगे। y -0 नहीं लेना असीं इत्थे कह चुके हैं, बट उस नेबरहुड चो लवांगे। नेबरहुड की बनना -delta 2 to delta 2 ये इंटरवल बनेगी। इत्थों तुसीं इहनूं कन्वर्ट करके देख सकते हैं y बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। इस इंटरवल चो असीं पॉइंट लवांगे y। हाँ जी, नाउ f(x(y) -0 हाँ जी वैल्यू पुट कर दो f(x(y) दी विच इज़ y sin 1/x प्लस x sin 1/y। नाउ जो असी लास्ट क्वेश्चन डेफिनेशन चूज़ की इत्थे भी चूज़ करो x sin 1/y कि डेफिनेशन a + b mod less than is equal to mod a plus mod b। फर्दर less than further is equal to modulus of y is equal to sin 1/x प्लस modulus of x sin 1/y। हाँ जी कि डेफिनेशन a इंटू b का मॉडलस हो फिर इतने इक्वल आता mod a mod b। ये तुसीं रियल एनालिसिस पढ़ आए हैं। जो ये प्रॉपर्टी लानी a + b की उदों लैस दैन इक्वल टू होंदा, जो प्रोडक्ट हो उदों इक्वल होंदा। हुण फर्दर जिहड़ा की रिजल्ट चूज़ होना साइन थीटा दी न्यूमेरिकल वैल्यू ऑलवेज लैस दैन इज़ इक्वल टू 1। मैक्सीमम वैल्यू 1 होंदी आ, मिनिमम वैल्यू -1 होंदी आ। साइन थीटा वेरीज फ्रॉम -1 to 1। सो उहदी मॉडलस वैल्यू उहदी मॉडलस वैल्यू होगी 1। सो विच इज़ लैस दैन इज़ इक्वल टू y इंटू 1। ऐदा ही मॉडलस ऑफ x ये भी होगी लैस दैन 1। सो की मिल गया सानू मॉडलस ऑफ x प्लस मॉडलस ऑफ y। मॉडलस ऑफ x प्लस मॉडलस ऑफ y बड़े ध्यान नाल देखो
use this step, also this step. Modulus of x less than delta 1, less than delta 1, less than delta 2 from this step. So if we take delta 1 and delta 2 epsilon by 2, क्योंकि स्टार्टिंग कह चुके हैं डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन, सो एप्सिलॉन की वैल्यू डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन ओवर 2, डेल्टा 2 की वैल्यू आ गई एप्सिलॉन ओवर 2। ठीक है जी, ये साढ़े को वैल्यूज़ आ गई। सो की आ जाएगा मेरे को फर्दर, फिर लेस दैन एप्सिलॉन हो गया। सो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स वाई माइनस 0 लेस दैन की हो गया एप्सिलॉन, बट व्हेन एक्स माइनस 0 लेस दैन डेल्टा 1, वाई माइनस 0 लेस दैन डेल्टा 2, बट एक्स वाई नॉट इज़ इक्वल टू 0 0। ठीक है जी ये होगी डेफिनेशन, पूरी डेफिनेशन होगी। सो विच इंप्लाइज एफ एक्स वाई दी लिमिट एज एक्स टेंडिंग टू 0, वाई टेंडिंग टू 0 इज़ 0। एफ एक्स वाई का आंसर कितना आ गया 0, वैन एक्स टेंडिंग टू 0 एंड वाई टेंडिंग टू 0। सो 0 आंसर आ गया। एक क्वेश्चन होर करते हैं ताकि तुहानूं चंगी तरह ये मैथड क्लीयर हो जाए। होर करिए एक क्वेश्चन। अज क्वेश्चन असीं डेफिनेशन फस्ट के हिसाब नाल करते पए हैं, तो कल की वीडियो उहदी तुसीं हुण वेट करियो। उन्ना चिर इस वीडियो नूं, इस लैक्चर नूं लाइक भी कर दिओ, फ्रेंड्स नूं शेयर भी कर दिओ, चैनल नूं सबसक्राइब भी कर दिओ। हाँ जी, लिमिट नैक्सट क्वेश्चन एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0। हाँ जी, एक्स वाई ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। हुण ये क्वेश्चन हो कई तरीके नाल क्वेश्चन आ सकता, अंडर रूट पा सकते हैं, कोई होर पावर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम वर्किंग प्रोसैस है साडा। एफ एक्स वाई की है, एफ एक्स वाई इज़ एक्स इंटू वाई ओवर अंडर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। एल की है मेरे को, एल इज़ 0, एल इज़ 0। नाउ स्टेटमेंट मैं देख लवां, स्टेटमेंट हाँ जी बिल्कुल सही है जी स्टेटमेंट। हाँ जी बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। नाउ टेक एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0 however small there exist two delta 1 and delta 2 which depends on epsilon such that when x minus 0, देखो x 0 टेंड करता, x minus 0 लेस दैन 1 डेल्टा 1 बट x नॉट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, y माइनस 0 लेस दैन डेल्टा 2 एंड एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू 0 0। डिलीटेड नेबरहुड लैना, डिलीटेड नेबरहुड लैने। ਇਹਦਾ मीनिंग इस इतों एक्स इंटरवल कि आनी ये तुहानूं हुण पता होना चाहिए। 0 माइनस डेल्टा 1, 0 प्लस डेल्टा 1, इतों कि आएगी माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 2। एक्स वाई उत्थों चूज़ करते पे हैं, 0 नहीं लेना, एक्स 0 नहीं लेना, वाई 0 नहीं लेना। इस नेबरहुड चों असीं पॉइंट लैने, उन्होंने गुआढ़ियों तो पॉइंट लैने, अपने घरों नहीं लैने। सीधी जी गल, अपने घरों नहीं लैना, गुआढ़ी के घर चों चुकने पॉइंट, तो बहुते दूर भी नहीं जाना, बिल्कुल नेबरहुड च रहना जो इत्थे मैंशन किया होया। डेल्टा 1 डिस्टेंस लैना, डिस्टेंस डेल्टा 2 लैना, डिस्टेंस मैंशन है, ज़्यादा दूर नहीं जाना। ਜਿਹੜੇ बिल्कुल क्लोज आ डेल्टा 1 की दूरी ते आ, ਜਿਹੜੇ डेल्टा 2 की दूरी ते आ, ਉੱਥੋਂ एक्स ਤੇ वाई ਲੈਣੇ, ਇਹ मीनिंग आ। हाँ जी, एफ एक्स वाई। नाउ एफ एक्स वाई माइनस आंसर की है 0 0 लिख दो, एल इज़ 0। एफ एक्स वाई इज़ एक्स वाई ओवर अंडर रूट
मैं पहला मैंशन किया पावर कोई होर भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, -0। ओके ओके प्रोडक्ट में मैं पहला भी मैंशन कर चुके हाँ कि इनू असी इस तरीके भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं अलग अलग, क्योंकि असी ये कह चुके हाँ। हाँ जी, एक गल मैं दस रहा इतने अंडर रूट ही आना, पावर होर पॉसीबल नहीं भी होनी, वह रीज़न है एक। हाँ जी, प्रॉपर्टी यूज़ की मॉडुलस ऑफ ए इज़ इक्वल टू mod A mod B। ठीक है जी, नैक्सट असी रिजल्ट यूज़ करना, मॉडुलस की डेफिनेशन 3 सी साडे कोल, ज़्यादा भी होंदियां बट रियल एनालिसिस 3 यूज़ करवाइयां, किहड़ियां उन्हां चों एक ये वाली आ कि मॉडुलस ऑफ एक्स कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो मॉडुलस की असीं डेफिनेशन चलो ये भी पढ़ी आ, किहड़ी इदां भी पढ़ते हैं, एक्स इफ एक्स, चलो एक कंसैप्ट लिख दें आप, एक्स इफ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड -x इफ एक्स लैस दैन 0। एक ये भी डेफिनेशन पढ़ी, एक असी ये भी डेफिनेशन पढ़ी मॉडुलस ऑफ एक्स की किहड़ी, हाँ जी, मैक्सीमम ऑफ एक्स एंड -x, वो डेफिनेशन, ये भी डेफिनेशन असी पढ़ी। सो असी इत्थे डेफिनेशन किहड़ी यूज़ करते पे हैं, असी डेफिनेशन यूज़ करते पे हैं मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वेयर ही कर दो तो नाल अंडर रूट कर दो, वो मॉडुलस ऑफ एक्स की डेफिनेशन होंगी, वो असी यूज़ करते पे हैं। हाँ जी, अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। फरदर तुसी कहोगे सर हुण सारे ते पा दो अंडर रूट, मैं कहूँगा बिल्कुल पा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लो जी पाता। हुण तुसी कहोगे सर थले स्टेटमेंट वड्डी आ उपर छोटी आ, डिवाइड करांगे तो एक तो आंसर छोटा हो, मैं कहूँगा बिल्कुल सही गल है भी। ठीक है जी, बिल्कुल सही गल है भी, तुसी बिल्कुल सही दस रहे हैं, बिल्कुल सही दस रहे हैं। तुसी की दस रहे मैनू, तुसी कह रहे हैं सर वाई स्क्वेयर छोटा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वड्डा। ठीक है जी, बिल्कुल सही दसिया, क्योंकि इधर एक्स की टर्म ऐड हो रही है। देखो जी एक्स 0 हो बट असीं कह चुके एक्स 0 नहीं लेना, जे एक्स 0 भी होंदा फिर असीं इत्थे इक्वल भी पा देना सी, जे एक्स 0 होंदा वाई स्क्वेयर बराबर भी आ जाना सी, बट इत्थे इक्वल नहीं पाना क्योंकि एक्स तो 0 है नहीं। सो जे एक्स 1 होएगा तो स्टैप वड्डा होगा, एक्स 2 होएगा तो भी वड्डा होएगा, -1 होगा तो भी वड्डा होएगा। कोई भी नेबरहुड ले लोगे उधर एक्स की वैल्यू तो वो की होएगा, ये टर्म हमेशा वड्डी होएगी, ये छोटी होएगी। तो जो डिवाइड करोगे वाई स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर वो हो जाएगा लैस दैन 1। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ अंडर रूट है वह भी हो जाएगा लैस दैन 1। सो नैक्सट स्टैप की हो जाएगा लैस दैन मॉडुलस ऑफ एक्स इंटू 1, लैस दैन 1 पा दिता। ये इदा ही एज इट इज़ इतने इक्वल सी, जो ये स्टैप हटाना ये थां ते की पाता लैस दैन 1, वह रीजन साइड ते दे दिता। नाउ फरदर मॉडुलस ऑफ एक्स इज़ लैस दैन डेल्टा 1 फ्रॉम दिस स्टैप। So if जैसे if we take डेल्टा 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन, इत्थे तो एप्सिलॉन नहीं लेना पैना, दैन की कह सकते हैं, दैन एफ एक्स वाई -0 लैस दैन एप्सिलॉन हो जाएगा वैन एक्स इस नेबरहुड चों लईए, वाई -0 इस नेबरहुड चों लईए, बट एक्स तो वाई अपने घरों नहीं लेने, पॉइंट एक्स 0 नहीं लेना, वाई 0 नहीं लेना, गवांढियों के घर चों लेना, इत्थों वो एक्स तो वाई चूज़ करने, उस नेबरहुड चों लेने आ। वो एक्स डेल्टा जो एक्स पॉइंट लेना वो डेल्टा 1 की दूरी तक जा सकते हैं, जो वाई लेना वो डेल्टा 2 की दूरी तक जा सकते हैं। जे इदा तुहानूं मिल गए पॉइंट, देखो मिल गया मैनू डेल्टा 1 मिल गया, डेल्टा 2 कुछ भी लै सकते हैं, फिर ये हो गया डेल्टा 2 तो जितों मर्जी लै लो। सो डेल्टा 1 एप्सिलॉन आ गया, डेल्टा 1 एप्सिलॉन आ गया, डेल्टा 2 तुसीं जो मर्जी चूज़ कर लो, डेल्टा 2 तुसीं जो मर्जी चूज़ कर सकते हैं। सो ये डेफिनेशन हो गई। सो लिमिट वैन एक्स टेंडिंग टू 0 वाई टेंडिंग टू 0, सो एफ एक्स वाई आंसर आ जाएगा 0 0
वैन एक्स टेंडिंग टू 0 1 वाई टेंडिंग टू 0 आंसर आ गया 0। एक होर क्वेश्चन करिए क्वेश्चन ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ 3 ਵੇਰੀਏਬਲ 'ਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆ ਜੀ ਹਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਲਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ x ਟੈਂਡਿੰਗ ਟੂ 0 ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ एक्स वाई इत्थे लै लो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर 0 आएगा 0। तो की करांगे इत्थे भी एफ एक्स साडे कोल ये आ एल 0 आ सो टेक अपसाइलन ग्रेटर दैन 0 हाउ एवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट डेल्टा 1 and delta 2 depends on epsilon such that ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣਾ। when x minus 0 less than delta 1 x ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ 0 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। डेल्टा 1 दूरी तय कर ली इन्नी दूरी तक ही नेबरहुड 'ਚ जाना। इत्थे मेरा घर मैं अपनी दूरी तय कर ली कि इस एरिए 'चों मैं पॉइंट चूज़ करने हैं। डेल्टा 1 डिस्टेंस मैं डिसाइड कर लिया विच डिपेंड्स ऑन अपसाइलन। ऐदा ही मैं दूसरा पॉइंट डेल्टा 2 की दूरी तय कर ली इन्नी दूरी 'चों ही मैं वो सिलेक्ट करना बट 0 नहीं लैना वो असीं मैंशन कर चुके हैं। एक्स 0 नहीं लेना वाई 0 नहीं लेना। उस हिसाब के नाल असीं हुण देखांगे कि एफ एक्स वाई फिर साडा आंसर 0 आंदा। जे तो लैस दैन एप्सिलॉन आ गया तो आ जाएगा। सो एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दो एक्स वाई एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आंसर 0 लैके आना। सो इत्थे 0 पुट कर दो जे पॉसीबल होया तो जरूर आएगी अदरवाइज फिर लैस दैन एप्सिलॉन नहीं आएगा। सो विच इज़ इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ वाई एंड मॉडुलस ऑफ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर। तुसी कहोगे सर तुसी आह वाला रिजल्ट चूज़ किया। मैं कहूँगा बिल्कुल हाँ जी। नैक्सट स्टैप तुसी कहोगे सर उपर हो रही है माइनस थले हो रहा प्लस तो की होना एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ऑलवेज छोटा होएगा ये नालों। मैं कहूँगा बिल्कुल। तो जो डिवाइड करोगे हो जाएगा लैस दैन 1 एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लैस दैन 1। सो तुहानूं हुण समझ लगन लग गई ये हो गया लैस दैन 1। इत्थे ये लिख देंगे लैस दैन 1 क्योंकि असीं शो करता ये लैस दैन 1 है। सो लैस पा के 1 पा दो। ये मॉडुलस ऑफ एक्स एज इट इज़ मॉडुलस ऑफ वाई एज इट इज़ एंड मॉडुलस ऑफ एक्स फिर इत्थों देखना एंड विच वो कितों लैस है वो लैस है जी डेल्टा 1 नालों। मॉडुलस ऑफ वाई लैस है डेल्टा 2 नालों। हाँ जी हुण मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 सिलेक्ट करने हैं विच डिपेंड्स ऑन अपसाइलन कितना चूज़ करा डेल्टा 1 तो डेल्टा 2 इन टर्म्स ऑफ अपसाइलन सो दैट मेरे को लैस दैन अपसाइलन आ जाए। सो टेक क्योंकि प्रोडक्ट में ये ख्याल रखना सो मैं अंडर रूट अपसाइलन चूज़ कर लाँगा। डेल्टा 2 भी तुसी अंडर रूट अपसाइलन चूज़ कर लियो। अंडर रूट अपसाइलन इंटू अंडर रूट अपसाइलन सो मैनू की मिल गया। सो एफ एक्स वाई माइनस 0 की आ जाएगा फिर लैस दैन अपसाइलन अंडर रूट अपसाइलन टू अंडर रूट अपसाइलन। बट वैन तुसी कहोगे सर इस नेबरहुड चो लाए सी पॉइंट वाई कितों चूज़ किया इस नेबरहुड चो चूज़ किया बट एक्स असी अपने घर चों नहीं लिया एक्स 0 नहीं लिया असी वाई 0 नहीं लिया। बिल्कुल सही किया अपने घर चों कुछ नहीं लेना गुआढ़ियों को लैके सारा सम सॉल्व करना। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 वाई आल्सो टेंडिंग टू 0 एफ एक्स वाई डेफिनेशन फिर की कह रही है आंसर होएगा 0। ये सी 2 वेरीएबल के क्वेश्चनस
एक क्वेश्चन मैं मिनटों मिनट ही 3 वेरीएबल का भी करवा दा, फिर तुहानूं ये मैथड क्लीयर हो चुकिया होना। हुण मैं एक 3 वेरीएबल का क्वेश्चन करावां। हाँ जी, एक असीं 3 वेरीएबल का क्वेश्चन भी कर लईए। असी 4 वेरीएबल का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। असी n वेरीएबल का भी कर लाँगे। ये सारे कंसैप्ट यूज़ होने आ पार्शियल डेरीवेटिव च। उत्थे भी असी बाय डेफिनेशन कुछ क्वेश्चन करने होंगे आ। हुण मैं एक 3 वेरीएबल का क्वेश्चन करा देवां, विच इज़ बहुत सिंपल आ। हाँ जी, लिमिट इफ x1 टेंडिंग टू 0, x1 चलो ले लो 1/2, x2 टेंडिंग टू 0 एंड x3 आल्सो टेंडिंग टू 0 एंड फंक्शन तुसी इदां दा चूज़ करो, फंक्शन ले लो x1 f(x1) x2 एंड x3। उसका आंसर कितना आएगा 1/2, वेयर f(x1) x2 एंड x3 इज़ x1। कहने का मीनिंग है फंक्शन x1 गिवन है। हाँ जी, टेक अपसाइलन ग्रेटर दैन 0 however small there exist delta 1 delta 2 delta 3 depends on epsilon such that 3 वेरीएबल सी। सो 3 असी रियल नंबर चूज़ कर ले, 3 असी डिस्टेंस चूज़ किए असल जोड़े नेबरहुड च पॉइंट लैने आ किन्नी दूरी पर है। मान लिया x1 जो पॉइंट लेना उसी डेल्टा 1 की दूरी रखनी है, इदां ही x2 की असी डेल्टा 2 रखनी है, तो डेल्टा 3x3 की दूरी रखनी है। सो वैन नेबरहुड डिसाइड कर लो x1 -0 डेल्टा 1, इंटरवल तुहानूं पता कि बनती होंगी है, तो इदां ही इत्थे सी 1/2 y नॉट y it is x2 -0 less than delta 2 and x3 -0 less than delta 3 and x1 x2 x3 not is equal to 1/2 0 0। ये आ गिवन है। मैं स्टेटमेंट फिर एक बार देख लवां, बिल्कुल सही है। हाँ जी, नाउ f(x1) x2 एंड x3 माइनस आंसर कितना लैके आना आप 1/2 -1/2। सो पुट वैल्यू ऑफ f(x1) x2 x3 विच इज़ गिवन टू बी ओनली x1 -1/2 L दी वैल्यू। सो इट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम दिस स्टैप लैस दैन डेल्टा 1। सो टेक डेल्टा 1 अपसाइलन। सो वेरी सिंपल सी x1 x2 x3 -1/2 हो गया लैस दैन अपसाइलन। बट वैन तुसी कहोगे सर वैन x1 इस नेबरहुड चो लईए, x2 इस नेबरहुड चो लईए, x3 असी इस नेबरहुड चो लईए, उन्हां दियां डिस्टेंस जिहड़े आ असी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 चूज़ कर ले विच डिपेंड्स ऑन अपसाइलन जो असी इत्थे चूज़ किया। एंड x1 x2 एंड x3 नॉट इज़ इक्वल टू वट 1/2 0 एंड 0। हैंस फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लिमिट x1 x2 x3 टेंडिंग टू 1/2 0 0 x1 f(x1) f(x3) हो गया इज़ इक्वल टू आंसर आ गया कितना 1/2। यही असी शो करना सी। इहदे नाल मेरा अज दा लैक्चर कंप्लीट हुंदा। बाकी डेफिनेशन 2 दे नाल असी जिहड़ा नेबरहुड लैना कल दे क्वेश्चन चो साडा सर्कुलर है। अज स्केयर नेबरहुड की सी साडा एक स्केयर टाइप सी, एक स्केयर टाइप सी साडा स्केयर टाइप।
ये मेरा घर, मैं अपने नेबरहुड च एक स्केयर बना के उत्थों आपां एलीमेंट चुके। बट जिहड़ी साडी कल दी डेफिनेशन आ वो सर्कुलर, वो असीं कल क्वेश्चन करांगे, जिहदे विच एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर लैस दैन डेल्टा स्केयर नेबरहुड असीं इत्थों चुकांगे। कुछ इस टाइप का साढ़े को फंक्शन होए करेगा, वो असीं क्वेश्चन कल करांगे। सो बेसब्री नाल वेट करिओ। वीडियो तो तुहानूं पसंद आई जानी है, तो लाइक वाला बटन जरूर नप दिओ, तो शेयर दब के कर दिओ। थैंक यू।